जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ने वाले हैं हम पाचन तंत्र के बारे में। अब पाचन तंत्र जो है ना बहुत विस्तृत चैप्टर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें पाचन तंत्र क्या होता है। तो देखिएगा, पाचन क्रिया में जो भी हमारे तंत्र भाग लेते हैं उसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब हम समझते हैं पाचन क्या होता है। तो पाचन देखिए, पाचन जो है वो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। अर्थात भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणु में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। समझ में आया? देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पाचन जो है वह बड़े अणु को क्या करता है, छोटे अणु में तोड़ देता है। यानी देखिए, पाचन के लिए हमें छोटे छोटे चीज़ों की आवश्यकता होती है। यानी पाचन जब होता है तो भोजन जो होते हैं हमारे प्रत्येक कोशिका तक पहुँचते हैं। अब कोशिका तो इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि हम उन्हें नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो पाचन जो होते हैं, पाचन के लिए भोजन जो होते हैं कहाँ पहुँचते हैं, प्रत्येक कोशिका में पहुँचते हैं। तो पाचन के लिए तो बहुत छोटे छोटे चीज़ चाहिए। अब पाचन के लिए हम शुरू कहाँ से करते हैं, मुख से। मुख में भोजन कर लेंगे और चबाएंगे, उसको चबा रहे हैं, ठीक है। अब इतना बताइए, सोचिए का मुंह में उसको उतना छोटा कर सकते हैं जितना छोटा होने की आवश्यकता है? नहीं कर सकते हैं। तो वो उससे जाता है अंदर पेट में और वहाँ जाकर रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो हमारा जो पाचन है एक प्रकार का फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। अब फिजियो केमिकल कहने का मतलब भौतिक भी है और रासायनिक भी है। तो भौतिक कैसे है, हम भोजन को ले लिए अब मुख में चबा रहे हैं, उसे जो पीस रहे हैं वो हो गया भौतिक। और जब अंदर जा गया, अंदर जाने के बाद कुछ एंजाइम उसमें जाकर पाचन में सहायक होते हैं तो हो गया केमिकल। तो हमारा पाचन क्या है, फिजियो केमिकल प्रक्रिया है, यानी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। तो आप समझ गए कि पाचन क्या होता है, तो बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। दूसरा देख लिए, पाचन एक प्रकार का फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। फिजियो केमिकल कैसे है, समझ गए? फिजियो करने में जब हम मुंह में रखकर चबा रहे हैं तो फिजिकल, और अंदर भेज दिए तो केमिकल, तो फिजियो केमिकल हो गया। आगे देखते हैं। भोजन को जो है हमारा पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन के द्वारा हम लोग को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और वह पाचन क्रिया द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। दूसरा बात देखेंगे, पाचन किसका होता है और पाचन किसका नहीं होता है। तो पाचन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन चीज़ों का ही पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं सबसे जटिल पदार्थ होते हैं। देखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे जटिल पदार्थ होता है। प्रोटीन और वसा, इन्हीं तीन चीज़ों का मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, पाचन करते हैं। अब खाएंगे और जितना देर में पचाएं, इसी तीन चीज़ों को पचाने में लग जाता है दिन भर। समझिए ना, 4-5 घंटा तो लगता है भोजन के पाचन में। आगे हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, लेकिन यहाँ समझिए पाचन कितने चीज़ों का होता है, तीन चीज़ों का, यही दिमाग में रखना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। किसका पाचन नहीं होता है इसे देखते हैं। देखिएगा, पाचन नहीं होगा जल का, खनिज लवण का और विटामिन का। अभी कहिएगा एक और पाचन काहे ना होगा, तो ये काहे होगा, ये बहुत छोटा छोटा चीज होता है। इसे छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट एक को खींच लेना है, यानी क्या करना है, डायरेक्ट अवशोषित कर लेना है। तो इस चीजों का पाचन नहीं होता है, इनका डायरेक्ट क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। रहने दीजिए उसको, इस चीजों का क्या हो जाता है, डायरेक्ट अवशोषण हो जाता है। आगे देखिएगा, पूरी पाचन क्रिया की बात करें तो पाचन क्रिया मुख्य रूप से 2 चरणों में जाकर पूरी होती है। तो पाचन क्रिया जाकर मुख्य रूप से 2 चरणों में पूरा होती है। पहला चरण आहार नाल और दूसरा चरण पाचक ग्रंथि। अब आहार नाल में बहुत सारे चीजें होते हैं। आहार नाल में 5 चीजें जुड़ी होती है, यहाँ देख लीजिए लिखे हुए हैं। आहार नाल में मुख गुहा, ग्रास नली या ग्रसनी, अमाशय, आंत और गुदा या मलद्वार। आंत 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन जी, बड़ी आंत और दूसरा हो जाता है छोटी आंत। दोनों आंत इसमें सहायक होते हैं, बड़ी आंत भी और छोटी आंत भी। अब पाचक ग्रंथि में ये 5 चीज हो जाएगा पाचक ग्रंथि में। अब थोड़ा समझते हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथि की आवश्यकता होती है। अब हम भोजन कर रहे हैं तो मुख गुहा से तो शुरू होगा। आहार नाल के बारे में हम आपको बता दें तो आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक गई होती है, इन गुदा तक। ये आपको समझ नहीं कि यहीं से यहीं तक आहार नाल है, ना, ये मुख गुहा से शुरू होगा अंतिम छोर तक गया होगा। समझ रहे हैं ना, मल द्वार गुदा तक। तो आहार नाल किसे कहते हैं, वैसी नली जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक गई होती है उसे आहार नली कहते हैं। समझिए, सबसे बड़ा नली होता है मित्रों, समझे ना, सबसे बड़ा नली यही होता है। आहार नाल की लंबाई की बात करें तो यह 32 फीट लंबा होता है। अगर मीटर में बात करें तो 8 से 10 मीटर यह लंबा होता है। आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होते हैं, लगभग 32 फीट होते हैं। समझ में आना। इससे जुड़ी जो चीज होती है मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, गुदा, मलद्वार या आंत होते हैं। समझ में ना। पाचक ग्रंथि देखिए क्या काम करता है, अब थोड़ा समझेंगे, एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। मान लीजिए अगर हम घर बना रहे हैं तो ईंट का घर बनाए तो ईंट चाहिए, ईंट हो गया। अब भाई उसको जोड़ने के लिए मसाला डालेंगे, बालू डालेंगे। अब मसाला डाल के बालू को मिला रहे हैं, वो सटेगा,
नहीं सटेगा। उसके लिए अलग से पानी डालेंगे ताकि उसको क्या कर दे, लपलपा बना दे, क्या बोलते, लसलसा बना दे, तब जाकर वो सटेगा। ठीक उसी तरह मान लीजिए हम भोजन डालिए, चबा रहे हैं, वो लसलसा बनेगा। लसलसा बनता है पाचक ग्रंथि के द्वारा। ये सब जो पाचक ग्रंथि है उसमें पाचक रस डालते हैं साइड से, वो क्या करते हैं कि नरम करते हैं। अब सिंपल लेकिन मुंह में रखकर हम भोजन चबा रहे हैं तो वहीं पे नरम बन जाता है। तो नरम बन जाता है तो हम अंदर घूंटते हैं, नहीं तो अटक जाएगा ऊपर। समझ में आया ना। और कहीं ज्यादा एक बार वो भी नरम तो कम उसमें रहता है, ज्यादा ठेसते हैं तो भी अटक जाता है। समझे ना। तो यह पाचक एंजाइम का क्या काम है, पाचक एंजाइम जो है साइड से पाचक रस छोड़ते हैं ताकि आसानी से पाचन हो जाए। तो पाचन क्रिया कितने चरण में सिद्ध होती है जी, 2 चरण में पूरा होती है। पहला आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथि। आहार नाल में हम देख लिए, आहार नाल किसे कहते हैं, तो वैसी नली जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक गई होती है उसे हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल की लंबाई 10 से 12 मीटर होती है और फीट में बात करें तो 32 फीट वाला लंबा होता है, सबसे बड़ी नली होती है। आहार नाल में अब पाचन क्रिया शुरू कहाँ होती है, तो मुख गुहा से शुरू होती है। अब मुख गुहा, गुहा क्यों कहते हैं इसे, गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। देखिए तो डिब्बा है, मुंह बंद इसमें डाल लेंगे कुछ ना कुछ चीज, तो ये खाली स्थान है। समझ में ना, इसलिए इसे गुहा कहते हैं। गुहा का मतलब खाली स्थान होता है। तो पाचन कहाँ से शुरू होगी, मुख गुहा से। भोजन लेंगे, इसमें चबाएंगे। अब चबाने, अब मान लीजिए मुंह में रखकर भोजन चबा रहे हैं तो खाली मुखे से थोड़े काम चल रहा है, इसमें भी 3 चीजें मदद कर रहा है, दांत, जीभ। जीभ से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं, रस, समझ में आया ना, तो रस काम करते हैं। 3 चीजें मिलती है, ठीक है ना, जीभ, दांत और जो रस निकलते हैं वह आपके काम करते हैं। तो ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब बड़ा बड़ा का ना है, ठीक है ना। तो अलग अलग करके जब इसे हम पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो एक में जाके घूर देंगे ना, बाउंस कर जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम आसानी तरीका से इसे अलग अलग तरीका से देखते जाएंगे और एक एक चीजों को आराम से समझेंगे। तो आप इस वीडियो में हम आपको क्या बता दें, पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है और पाचन क्रिया जो होती है कितने चरण में संपन्न होती है। तो 2 चरण में संपन्न होती है। पहला हो गए आपके आहार नाल द्वारा और दूसरा आपके पाचक ग्रंथि द्वारा। तो हम इसके अगले वीडियो में शुरू करेंगे मुख गुहा से, कि पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है और कहाँ पहुंचती है। अब जहां हम मुख गुहा में पहुंच गए वहां हमको मिल जाएगा 3 चीज, दांत मिल ही गया, जीभ मिल ही गया और लार ग्रंथि मिल गया, जो लार वहां पे उत्सर्जित करेगा। तो वहां पे देखिए मुख गुहा में जाकर फिर दांत को पढ़ना होगा, फिर टंग्स जीभ को पढ़ना होगा और फिर लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना होगा। तो आराम से, एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर इसका आनंद लीजिए आप। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।